हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पाचन तंत्र और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखेंगे। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन था, लसिका आंतों में पचित और अवशोषित वसा का परिवहन करती है। तो इसमें पहले क्वेश्चन था कि लसिका डॉट डॉट में पचित और अवशोषित वसा का परिवहन करती है तो आंतों में। और इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि लसिका आंतों में पचित और अवशोषित डैश का परिवहन करती है तो वसा का परिवहन करती है। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए थे, सीजीएसएल और बिहार एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है कि वसा के पायसीकरण में यकृत शामिल है। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा जैसे कि आपका कि वसा के पायसीकरण में कौन शामिल है, तो यकृत। वसा के पायसीकरण में यकृत शामिल है। पायसीकरण वसा को छोटी रक्त कोशिकाओं में तोड़ने की प्रक्रिया है ताकि एंजाइम कार्य कर सके और भोजन अधिक आसानी से पच सके। तो जो पायसीकरण होता है ये वसा को छोटी रक्त कोशिकाओं में तोड़ने की एक प्रक्रिया होती है जिससे कि एंजाइम कार्य कर सके और भोजन अधिक आसानी से पच सके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दंत क्षय के परिणाम स्वरूप कोमल दंत वल्क होता है, इसे दंत इनेमल भी कहा जाता है। तो दंत क्षय के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो कोमल दंत वल्क होता है और इसे दंत इनेमल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। मनुष्य में क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत जो होती है वो कुंडलित होती है और लगभग 7 से 7.5 मीटर लंबी होती है। अगला क्वेश्चन है, आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी होलिकाएं बनाते हैं क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जल युक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते हैं। अगला है कि दांत दांत के प्रकार हैं और ये दांतों की संख्या है कि किस प्रकार के कितने दांत होते हैं। तो इसमें है जैसे कि पहले कृंतक, तो ये काटने वाले दांत होते हैं, ये 8 होते हैं, इनकी संख्या 8 होती है। उसके बाद है रदनक, ये 4 होते हैं। और सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, दांत की जड़ सबसे लंबी होती है, तो रदनक दांतों की जड़ सबसे लंबी होती है। फिर है अग्रचर्वणक, अग्रचर्वणक दांतों की संख्या 8 होती है और चवर्णक चवर्णक दांतों की संख्या 12 होती है। तो इसमें है कि मनुष्य में अग्रचर्वणक दांतों और चवर्णक दांतों की संख्या का अनुपात 2:3 है। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया था कि मनुष्य में अग्रचर्वणक दांतों और चवर्णक दांतों की संख्या का अनुपात कितना है, तो 2:3 है। रदनक जो दांत होते हैं वो छेदने और फाड़ने में मदद करते हैं। रदनक प्रकार के जो दांत होते हैं उनकी संख्या 4 होती है, ये फाड़ने और छेदने में मदद करते हैं। ये एमपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि मुख गुहिका जो होती है वो मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। मुख गुहिका मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में उपस्थित श्लेष्मिका क्षेत्र में उंगली के आकार की आकृतियां पाई जाती हैं जिन्हें अंकुर कहा जाता है। ये जो उंगली के आकार की आकृतियां होती हैं इन्हें अंकुर कहा जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण इन्हीं अंकुरों के द्वारा होता है। सर्वाधिक पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है, स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला यंत्र है। अगला क्वेश्चन है कि पित्त रस के कार्य नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो पित्त रस के कार्य से संबंधित नहीं है, यानी कि जो पित्त रस का कार्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि यह आमाशयी एंजाइम की क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, तो ये इसका कार्य है पित्त रस का। अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला ऑप्शन है, इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो ये इसका राइट आंसर है कि ये पित्त रस के कार्य से संबंधित नहीं है। अगला ऑप्शन है, यह अग्न्याशयी एंजाइमों की क्रिया की दक्षता को बढ़ाता है और यह वसा गोलिकाओं को छोटी वसा गोलिकाओं में विघटित करता है। अगला क्वेश्चन है, एमाइलेज पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया, एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो लार में पाया जाता है। अगला
क्वेश्चन है आपका कि जीवों में गाय की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। जो गाय की छोटी आंत होती है वो अपेक्षाकृत लंबी होती है। शाकाहारी पौधों में मौजूद सेलुलोज को पचाने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। मांसाहारी मांस खाते हैं जिसे पचाने में कम समय लगता है, इसलिए इनकी छोटी आंत छोटी होती है। मांसाहारी जो जीव होते हैं वो मांस खाते हैं और मांस को पचाने में कम समय लगता है, इसलिए इनकी छोटी आंत जो होती है वो छोटी होती है। अगला क्वेश्चन है पेप्सिन आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है? तो पेप्सिन। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों की छोटी आंत में मौजूद अंकुरों की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं, यानी कि अंकुरों की विशेषताएं हैं। तो इसमें है कि ये बहुत पतली दीवारों से लगी हुई उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं और ये एक बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करती हैं। इनमें भोजन के पाचन के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यहाँ पाचन है, पाचन के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अगला है पित्त लवण बड़ी वसा गोलिकाओं की आकार को संकुचित करता है। तो इसमें क्वेश्चन था कि बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को कौन संकुचित करता है? तो पित्त लवण, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है जठर रस। जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग लाल हो जाता है। जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है। जो जठर रस होता है उसे पीएच पेपर का रंग, मतलब कि उसे जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग लाल हो जाता है और जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है जो कि दृढ़ अम्ल होता है। अतः पीएच मान अर्थात नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन है जठर ग्रंथियों में स्रावित पाचन रस को जठर रस कहा जाता है। पेट में पहुंचे भोजन को जठर रस ही अम्लीय बनाता है। जठर रस में HCl, पेप्सिनोजन, रेनिन और लाइपेज पाए जाते हैं। जो ये जो जठर रस होता है इसमें HCl और पेप्सिनोजन, रेनिन और लाइपेज पाए जाते हैं। ये पेट में पहुंचे भोजन को अम्लीय बनाता है। अगला क्वेश्चन है HCl जो होता है वो पाचन में मदद करता है और ये पेट में स्राव होता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन है कि पाचन में मदद कौन करता है? तो HCl, और HCl जो पाचन में मदद करता है कहाँ पर स्राव होता है? तो पेट से स्राव होता है। यह जीवाणु को मारता है जो भोजन के साथ आमाशय में प्रवेश करता है। सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पीएच मान 5.5 होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। पीएच मान 0 से 14 तक होते हैं। जो पीएच वैल्यू होती है वो 0 से 14 तक होती हैं और 7 से कम पीएच मान अम्ल तथा 7 से अधिक पीएच मान क्षार का निर्धारण करते हैं। जबकि 7 जो पीएच मान होता है वो उदासीनता को निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन है दांत का इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है। जो दांत का इनेमल होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। तो क्वेश्चन है कि दांत का इनेमल किसका बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है। ये सीपीओ और एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि पित्त रस द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाना मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है। जो पित्त रस द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाता है वो मनुष्यों में पाचन तंत्र में होने वाली क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है। अगला क्वेश्चन है कि लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज और डेक्ट्रासिन में तोड़ देता है। अगला क्वेश्चन है लार में मौजूद एमाइलेज एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है। जो लार में मौजूद एमाइलेज होता है वो स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जैसे कि लाइपेज वसाओं के हाइड्रोलिसिस में सहायक होता है।
यह उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। फिर है कि ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है। फिर है कि ट्रिप्सिन यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। फिर है कि एमाइलेज यह मांड को यानी कि स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। फिर है कि लाइपेज यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन में परिवर्तित करता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? तो इनमें से क्या है जो आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? तो पित्तरस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यकृत लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा में स्थित होती है। यकृत कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रकार के द्रव का श्रावण करती हैं जिसे पित्तरस कहते हैं। पित्तरस हरे पीले रंग का क्षारीय तरल पदार्थ होता है। इसका पीएच मान 7.6 से 7.7 होता है जो भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बना देता है। इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। यह भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है तथा वसा का पायसीकरण करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पाचन प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण होते हैं। पहले अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण। तो ये पाचन प्रक्रिया के चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया मुंह में शुरू होती है और छोटी आंत में पूर्ण होती है। तो मनुष्यों में जो भोजन के पाचन की प्रक्रिया होती है वो मुंह से स्टार्ट होकर छोटी आंत में कंप्लीट होती है। अगला क्वेश्चन है छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों उंगलीनुमा आकृतियां निकली हुई होती हैं जिन्हें रमांकुर कहा जाता है। जो छोटी आंत होती है उसकी आंतरिक सतह पर उंगलीनुमा आकृतियां होती हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है पेप्सिन जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन है कि किसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए होता है? तो पेप्सिन। उसके बाद अगला है रस संवेदी हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही स्थित होता है? तो वो है रस संवेदी। अगला क्वेश्चन है अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य बलगम करता है। जो अम्ल की अभिक्रिया है इसे पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य बलगम करता है। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क की जांच। मस्तिष्क की जांच ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ये परीक्षण कहा जाता है इसे। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है पाचन के पश्चात प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? अमीनो अम्ल में। अगला क्वेश्चन है मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता है? जो मानव है वो इसमें से किसको नहीं पचा सकता है? तो सेलुलोज, स्टार्च, अमीनो अम्ल, ग्लाइकोजन। इसमें सही आंसर है सेलुलोज। सेलुलोज को नहीं पचा सकता है। अगला क्वेश्चन है लैक्टोज असहिष्णुता एक पाचन संबंधी विकार है। जो लैक्टोज असहिष्णुता है ये एक पाचन संबंधी विकार है जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती हैं। इसमें जो छोटी आंतें होती हैं वो दुग्ध उत्पादों में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है उसमें तोड़ने में असमर्थ होती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा रूमेन होता है। जो खुर वाले जानवर होते हैं उनके आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो रूमेन होता है। अगला क्वेश्चन है आहार नाल प्रायः 5 भागों में बटा हुआ होता है। मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय और आंत्र यानी कि आंत। तो इनमें 5 भागों में आहार नाल बटा होता है। पहले मुख है, फिर ग्रसनी, फिर ग्रास नली, फिर आमाशय, फिर आंत। अगला क्वेश्चन है यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत का वजन लगभग
1.5 से 2 kg तक होता है। यकृत का जो वेट होता है वो 2 kg के आसपास होता है। यकृत द्वारा पित्त रस स्रावित होता है जो आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो जिगर यानी कि यकृत, लीवर जो पुनः विकसित और सृजित किया जा सकता है। ये मानव शरीर का एकमात्र अंग है जो पुनः विकसित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आमाशय की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है। यहाँ भोजन रस के साथ मत्ता है जिसे काइम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वसा का पाचन क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया के कारण होता है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में जो पानी आ जाता है वो स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, पेयजल आपूर्ति में कैलिफॉर्म की उपस्थिति मानव अपशिष्ट यानी कि मलमूत्र से संदूषण का लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, एंडोस्कोप उपकरण का उपयोग शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन है कि किस उपकरण का उपयोग शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए किया जाता है? तो एंडोस्कोप। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में दांत थिकोडॉन्ट, हेटेरोडॉन्ट और ज्यादातर डाइफियोडॉन्ट होते हैं, जबकि मछलियों में होमोडॉन्ट जो समान आकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिथोडनम छोटी आंत का भाग होता है। यहाँ यह यू की तरह मुड़ा हुआ होता है जिसे ग्रहणी कहते हैं। पकवासे या ग्रहणी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज में मापते हैं। जो भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे कैलोरीज में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कंठ को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। जो कंठ होता है उसे वॉइस बॉक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? तो 2000 से 8000 तक स्वाद कलिकाएं मानव जीभ में मौजूद होती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक 30 फीट अर्थात 9 मीटर लंबा होता है। एक जो वयस्क मानव होता है उसका पूरा पाचन तंत्र 30 फीट अर्थात कि 9 मीटर लंबा होता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन यानी कि खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो यह एक अजैविक पदार्थ है, यही कथन असत्य है। यह रासायनिक क्रियाएं देता है, सही है। यह जैविक पदार्थ है, यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ये सब सही है। और यह एक अजैविक पदार्थ है, गलत है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का आहार नली में पहुंचाने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। जो भोजन आहार नाल में पहुंचाने की प्रक्रिया होती है उसे अंतर्ग्रहण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित ग्लूकोज मतलब कि पाचन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त के कार्य को पायसीकरण कहा जाता है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा का पायसीकरण होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो HCl। HCl जो होता है वो पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल होता है। ये क्वेश्चन MPSC CHSL पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं? तो उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। तो भोजन की प्रक्रिया के दौरान कौन सा परिवर्तन होता है? तो रासायनिक ऊर्जा से ऊष्म ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है? तो ग्रसनी। तो ग्रसनी है, यहीं से भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग होता है। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारियों को
सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। जो शाकाहारी होते हैं उन्हें सेलुलोज को पचाने के लिए छोटी आंत की आवश्यकता होती है जो कि लंबी होती है। तो घास में उच्च मात्रा में सेलुलोज होता है जो एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे तोड़ना मुश्किल होता है। सेलुलोज को प्रभावी ढंग से पचाने के लिए गायों, घोड़ों और भेड़ों जैसे शाकाहारी जीवों ने एक विशेष पाचन तंत्र विकसित किया है जिसमें लंबी छोटी आंत शामिल है। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा हुआ है। तो इतने क्वेश्चन थे मानव शरीर के बारे में। अब हम अगले वीडियो में अगला टॉपिक देखेंगे।